unwrapping. Now अनरैपिंग का मैनुअल वर्क हमने प्रीवियस देखा हुआ था, और मैनुअल नहीं, हमने ऑटोमेटिक वर्क देखा था, विच इज़ लाइक किसी भी ज्योमेट्री को अगर उसका शेप जो है वो डिफाइंड है, यानी कि शेप वॉल्यूम डिफाइंड है, तो हम आसानी से उसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक. नाउ हम लोग अभी जो है वो अनरैप में जाएंगे, विच इज़ ऑफ हमारा क्या बोलते मैनुअल, और मैनुअली कैसे अनरैप करना है किसी ऑब्जेक्ट को. इसको डेफिनेटली हम लोग और कलर करेंगे, है ना, बट हमारा मेन और मेजर पॉइंट है हमारा कैरेक्टर, जिसको हमें अनरैप करना है. कंट्रोल ऑल्ट क्यू, एंड एज यू कैन सी हमने ऑलरेडी इस कैरेक्टर को एक शेडर अप्लाई किया हुआ है. ठीक, ऑलरेडी शेडर को रिमूव यहाँ से करना है, विच इज़ क्लिक ऑन दिस सेटिंग, गो टू मोर, और यहाँ पे आके यूवी रिमूव, इसको ओके करेंगे ना तो इट विल गिव यू टू ऑप्शंस. इसमें मटेरियल्स क्लिक कर देंगे तो शेडर चला जाएगा. ठीक. अब नाउ विल क्लिक ओवर हियर F4, और एडिटेबल पॉली लगा हुआ है, नर्व्स ऑप्शन ऑफ कर देते हैं, सो दैट विल गेट दी होल. हाँ, जॉइंट है सब, पूरा जॉइंट है. हाँ. अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम इसके ऊपर में एक मॉडिफायर लगाएंगे, विच इज UVW, अनरैप UVW, ये लगाएंगे. व्हेन वी क्लिक ऑन दैट कुछ अजीब सा दिखने लगेगा. इसमें जो सिलेक्टेड फेसेस हैं वो कुछ इस तरीके से नज़र आएंगे. ठीक. और दूसरी चीज़, आपका वर्टेक्सिस यहाँ से सेलेक्ट होगा. थैंक यू सो मच. हाँ, जोड़ लेना ना, वो तो एक बार बन गया, ये हेड वगैरह सब जुड़ गया है, देन फीमेल जोड़ दीजिए, अब हो गया, ऐसा है, फाइनल है वो. नाउ ये जो ग्रीन लाइंस हमें नज़र आ रही हैं, ये क्या होती हैं, सीम्स, इनको बोलते हैं सीम. अब सीम क्या होता है, जनरली टेक्सचर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, राइट. जैसे आपका टी शर्ट है, अब टी शर्ट में चेक्स यहाँ से चल रहा है, या क्या बोलते हैं, आपका पैटर्न जो है, फैब्रिक पैटर्न है या जो भी है, वो यहाँ से चल रहा है, बट वो कहीं ना कहीं किसी पोजीशन पे ख़त्म होना होगा, रैप होना होगा. वो पोजीशन जो है उसको हम बोलते हैं सीम. तो अगर इन केस यहाँ आप देखोगे तो यहाँ आपको नज़र आएगा कि सीम बहुत सारी हैं, राइट. अब कंप्यूटर तो इट्स अ जीनियस, राइट. मैं जीनियस इसलिए बोल रहा हूँ, इट्स अ सार्केज्म कंप्यूटर के लिए कि इट्स अ जीनियस, बिकॉज बेसिकली इसका काम है कैलकुलेशन करना, और ये मैसिव कैलकुलेशन कर सकता है. ठीक. तो जो जिसने भी बनाया होगा कंप्यूटर, वो व्यक्ति डेफिनेटली इज़ अ जीनियस, जिसने भाई ढेर सारे कैलकुलेशंस उसको मिल जाएंगे. नाउ अब हमें तो ये चीज़ नहीं पता, और हमें चाहिए कि हमें मैनुअली कलर उसके अंदर करना है, क्योंकि कंप्यूटर को बोलूँगा तो उसको पता नहीं रहेगा कौन सा हिस्सा सर है, कौन सा हिस्सा पैर है, उसको नहीं समझ में आएगा. तो उस जगह पे कलर वगैरह ऐड करना या कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करना, ये आपका क्या बोलते आपको मैनुअली चाहिए होगा कोई एक सेटअप जिसके अंदर आप कलर फिल कर सको. उसके लिए आपको चाहिए अनरैप. ठीक. अब अनरैप जो है वो करता क्या है, यहाँ जो तीन ऑप्शन दिख रहे हैं ना, ये एक्चुअली में आपके क्या है, एलिमेंट्स ऑफ अनरैप है, एलिमेंट्स ऑफ 3D ज्योमेट्री नहीं है. ठीक है. तो इसको वर्टेक्स मैं बोल रहा हूँ, विच इज UVW का वर्टेक्स है वो, ना कि इस 3D ज्योमेट्री का. दोनों की पोजीशन बिल्कुल सेम होगी. एज UVW क्या होता है, इट्स अ 2D कोऑर्डिनेट ऑफ अ 3D ज्योमेट्री. 3D ज्योमेट्री का मैप होता है, सिंपल. ठीक. सो अब उसको सेलेक्ट करने के लिए आप मल्टीपल तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं. नाउ अब अनरैप जो है, इसको हम ये ऑप्शन ऑफ कर देते हैं, इग्नोर बैक फेसिंग. अदरवाइज क्या होगा, पीछे वाला हिस्सा जो है वो सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे. नाउ यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ओपन यूवी एडिटर, ये उसका 2D कोऑर्डिनेट है.
कंप्यूटर को ऐसे समझ में आता है, लेकिन आपको इसमें समझ नहीं आएगा कि फेस कौन सा है, कान कौन सा है, हाथ कौन सा है। ठीक, उसको समझता है, तो हमको समझाने के लिए ये चीज़ दी गई है। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ से इंफॉर्मेशन को प्रोजेक्ट कर करके यहाँ दिखाते जाएंगे। ठीक, अब प्रोजेक्शन जो है वो आपका पीलिंग और प्रोजेक्शन दो ऑप्शन से होता है। ठीक, और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं कॉन्फ़िगर के, जिसमें मैप, सीम्स, पील, थिक, थिन, प्रिवेंट, रिफ्लैटनिंग, नॉर्मलाइज्ड मैप, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। हम क्या करेंगे, मैप सीम्स को ऑफ कर देंगे, तो अब हमको पता नहीं है कि कौन सा सीम है, तो वो आपका काम हिंडर नहीं करेगा, आप अपनी मर्जी से कोई भी सीम बना सकते हैं। ऑलराइट, नाउ हम फेस पे सेलेक्ट करेंगे और लेट्स जस्ट से विल फोकस ऑन फेस फर्स्ट। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक सी डबल क्लिक किया मैंने तो पूरा फेस डायरेक्ट सेलेक्ट हो गया, क्योंकि सबके सेपरेटेड है, हमने ज्योमेट्री मिरर करके लगाई हुई थी और आपस में मर्ज कर दी थी, है ना, एडिटेबल पॉली करके। तो ज्योमेट्री अलग अलग थी, तो उनका अलग अलग अनरैप था उसके पास। तो ये मेरे लिए बेनिफिट हो गया कि मुझे एक बार में पूरा ज्योमेट्री का अटैचमेंट मिल जाएगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा जैसे यहाँ पे, ओके लेट मी टर्न इट ऑफ। और जब भी आप शिफ्ट करोगे तो ये मॉडिफायर जो टोपोलॉजी बेस्ड होते हैं उनका ऑप्शन ऐसा ओपन होता है। टोपोलॉजी बेस्ड यानी अगर आपने मैश को बढ़ाया या कम किया तो ये टूट जाएगा, जितना डेटा कैलकुलेशन इसने किया है वो खराब हो जाएगा इसका। ठीक, तो उसको बचाने के लिए होल्ड एंड येस करते हैं, तब डेटा जो है वो जाएगा नहीं। और मैं यहाँ पे बस एक चीज़ चेक करूँगा वेदर राइट, ओके देयर इज सम इशू। ये वाली क्यों, आपको नहीं चाहिए वो? इसकी नीड तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप और ओवल देना चाहते हो तो आप इसको आगे खींच सकते हो, है ना। और अगर आपको राउंड वैल्यू और ज़्यादा देनी है तो आगे खींच दो, नहीं देनी है तो पीछे रहने दो, क्योंकि ये बनेगी तो है। अगर आप इसको नहीं बनाना चाहते हो, अगर आप रिमूव करना चाहते हो ना, तो मर्ज करते समय ही उससे पहले ही ये वाला फेस डिलीट कर दो। ये वाली एज डिलीट नहीं हो पाएगी, दैट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्योंकि इसको अलग करोगे ना तो ये वाला फेस खुद ब खुद चला जाएगा। हाँ डिलीट हो जाएगा। अभी मैं रिमूव कर सकता हूँ, अभी मैं डायरेक्ट जाके रिमूव कर सकता हूँ, है ना, लेकिन हाँ अब इसको रिमूव करने का टाइम एग्जॉस्टिंग टाइम है। तो आपके पास अगर समय मतलब लाइक इफ यू आर वर्किंग ऑन योर प्रोडक्ट एंड यू वांटेड दैट टू रिमूव इट, है ना। नाउ ये तो ठीक है, देयर इज नो इश्यू विद दैट। हम क्या करेंगे, पॉलीगॉन पे जाएंगे और अभी क्या डबल क्लिक कर रहा हूँ तो वो पकड़ नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैनुअली पूरा लूप ले लूँगा। शिफ्ट कर सकते हैं, वहाँ साइड से करके सेलेक्ट भी कर सकते हैं, बट मैं नोज नहीं कर रहा हूँ। नोज को इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नोज का प्रोजेक्शन सेपरेट रखेंगे और ज़्यादा डिफाइन कर देंगे हम अपने अनरैप को। जैसे लिप्स है, लिप्स को नहीं रख रहा हूँ ताकि मुझे ये सेपरेट बड़े प्रोजेक्शन पे मिले, जिसमें फिर हम ज़्यादा डिटेल्स ऐड कर पाएंगे। ठीक,
आइस को भी नहीं, आइस को भी नहीं ले रहे हैं, उसको लेंगे लेकिन ऐसे नहीं, मतलब अलग से उसका लूप है ना, तो ऑलरेडी वो फिक्स हो जाएगा। आई थिंक ये वाले भी नहीं लेते हैं, इनको साइड में ज्वाइन करेंगे, इसको बस ये भी नहीं, जो व्हाट, ये ठीक है, ये जैसा लूचा मास्क होता है ना, मैक्सिकन लूचा मास्क, वो ये बनाए। अब देन प्रोजेक्ट करेंगे, विल गो कहाँ, प्रोजेक्शन, क्लिक ऑन फेस, यानी ये पहला वाला प्लानर मैप, और जिस डायरेक्शन पे ये फेस देख रहा है उस डायरेक्शन पे सेलेक्ट कर देंगे। अभी देखो आप एक्स डायरेक्शन पे साइड में आ रहा है, इट विल नॉट प्रोवाइड मी दैट एक्यूरेट रिजल्ट। ये देखो ना, ये प्लेन है ये, ठीक है, ये एक फंडा है जो आप पिछली बार छूट गया था आपसे, वो ये था कि प्रोजेक्शन जो है, कैमरा प्रोजेक्शन क्या होता है, नो, अच्छा देखो, हम लोग लेज़र लाइट खेलते थे बचपन में, लेज़र लाइट, वो होता क्या था, आप अपने लेज़र डिवाइस से एक लाइट प्रोजेक्ट कर रहे होते हो दीवार पे, ठीक, उस पे ना कैप आती थी, कैप लगाते थे तो क्या होता था, जितना दूर जाके लाइट बनती थी उतना बड़ा इमेज फॉर्म होता था, मैग्नीफाइंग ग्लास होता था, ऊपर जाते तो वो ग्लास में ड्राइंग होती थी, है ना, तो कोई लेडी बनी होती थी या फिर आई लव यू लिखा होता था या फिर कुछ ऐसा लिखा होता था, तो वो वहाँ पे दिखता था ना। अब वो चीज़ जो है, इतना बड़ा डिज़ाइन कैसे आ रहा है, बिकॉज आपकी लाइट मैग्नीफाई हो रही है, प्रोजेक्ट हो रही है, ठीक। अब उससे होता क्या है, प्रोजेक्शन का मतलब ही यही होता है कि जब आप उस लाइट से आगे डालते हो तो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है उस ड्राइंग के कारण, और वो ऑब्स्ट्रक्शन वहाँ ड्रॉ होता है, क्लियर, वो ऑब्स्ट्रक्शन के कारण वहाँ मैप ड्रॉ हो रहा है, ठीक। सेम प्रोजेक्शन यहाँ भी होता है, तो इस प्लानर जो हमने लगाया हुआ है ना, इस प्लानर का जितना एरिया कवर करेगा मैश के उतने एरिया को, तो वो उसमें प्रोजेक्ट मारेगा तो वो डिटेल्स हमको मिल जाएगी एग्जैक्टली एज इट इज, ताकि आप उस पर ड्रॉ कर सको। तो एक तरीके से आप वही टेक्निक यहाँ डिजिटल वे में यूज कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, मैं साइड से मारूंगा तो मुझे साइड से मिलेगा, अभी मैंने कैमरा साइड पे रख दिया, अब इस एंगल से अगर मैं प्रोजेक्ट करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा इतना ही हिस्सा मुझे दिख रहा है, तो इतना ही हिस्सा ऑब्स्ट्रक्ट होगा, तो मेरा जो यूवी एडिटर है उसमें साइड से इमेज फॉर्म होगी। हमें ऐसा चाहिए, तो हमारा ये जो प्लेन है ना, ये भी ऐसा होना चाहिए, तब वो पूरा लेगा। तब फिर आप क्या करेंगे, वाई डायरेक्शन चेक करेंगे, जैसे ही वाई किया, हाँ, है ना, वरना अपना जो व्यू पोर्ट कैमरा है ना, वो उससे मारने लगेगा तो सिस्टम बैठ जाएगा क्योंकि बहुत हैवी हो जाएगा। हाँ, जेड बीच से होगा, एग्जैक्टली, जेड ऊपर नीचे के लिए हो जाएगा, बस, ठीक। तो अभी ये वाई है तो ये हमारे पास ये दिखने लगा, ये आ गया। अब इसको उठा के अलग रख देते हैं सो दैट वी कैन फिक्स दिस। अब वो अलग रखने के लिए देखिए, क्लिक करके ड्रैग करना है बस, एंड यू विल गेट दैट पोर्शन ऑफ। अब इसमें आप पेंटिंग कर लोगे, अब आपको पता चल रहा है कि कौन सा बोह वाला एरिया है, कौन सा कुछ एरिया है, दैट यू नो, राइट। ये मेन फंडा होता है इसको निकालने का। देन नोज का सेक्शन अलग से निकालने की बात हुई थी, किसका, ये वाला ना, हाँ हाँ,
ये इधर का सिलेक्ट हुआ होगा ना। हम्म, कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, वो सब लूप में डबल क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा, राइट। और दिस वन इज ऑलरेडी देयर, ठीक है, सारे तो सेलेक्टेड है। नाउ वी गॉट द नोज। अब इसको भी करना है प्रोजेक्ट, तो क्लिक करेंगे। नाउ एज यू कैन सी द नोज इज देयर। अब इसको कैसे बेस्ट प्रोजेक्ट करना है, ये आपका Z प्रोजेक्शन है, ये आपका X प्रोजेक्शन है, और ये आपका Y। हाँ, Y में भी, क्योंकि Y में अच्छा खासा हमें ज्योमेट्री दिख रही। अब ये बहुत ओवरलैप हो रहा है, और ज्योमेट्री को ऐसा होना चाहिए सब तरफ से फिक्स, ठीक। तो वो ओवरलैप होने के कारण ये थोड़ा सा गड़बड़ है। इसमें क्या होगा, टेक्सचर आपको पता नहीं चलेगा, आप ड्रॉ भी कर रहे होंगे लेकिन वो यहाँ ऊपर ड्रॉ होगा, यहाँ नीचे ड्रॉ नहीं होगा, राइट। तो इसको क्या करेंगे, खोलेंगे, इसको अनफोल्ड करेंगे। अनफोल्ड करने के लिए मैं इधर सेव कर लेता हूँ, बिकॉज ये मैक्स की प्रोसीजरल तरीका है अनफोल्ड करने का। विल सेलेक्ट, क्लिक ऑन दैट, और विल गो टू टूल्स एंड रिलैक्स। अब इससे क्या होगा, ये अनफोल्ड होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक अनफोल्ड दिया हुआ है। इटेरिएशंस का मतलब है कितनी आपको इसमें प्रोसेस डालनी है, यानी कितनी बार आप चाहोगे कि एक्यूरेट रिजल्ट आए। तो आप उसको 4 करेंगे तो वो ओपन होने के लिए तैयार होगा। 2 3 भी कर सकते हैं, लेकिन 1 भी करके कर सकता हूँ मैं। 1 में एक बार होगा, 4 जो है वो जनरल नहीं घूमेगा तो नहीं, पर हाँ कैलकुलेशन 4 बार होगी ताकि वो प्रॉपर आए। एक बार में कई बार कंप्यूटर जनरली नहीं पकड़ पाता है, तो वो प्रॉपरली लाने के लिए ना 4 बार कैलकुलेशन करना होता है, ठीक। सर्फ एंगल जो है वो सरफेस के एंगल की बात कर रहा है, वो उसके अकॉर्डिंग डिटेक्ट करता है उसको। बॉर्डर इंटरसेक्शंस, यानी बॉर्डर पे कोई पॉइंट अगर जुड़ जाता है तो उसको वो अलग कर देगा। ट्रायंगल फ्लिप्स, अगर कोई ट्रायंगल बना हुआ है उसको फ्लिप करना है ना, तो वो ट्रायंगल फ्लिप भी ऑन कर दीजिए। मैप साइज कितना रखना है, 1024 रेजोल्यूशन पे करना है। कम रेजोल्यूशन पे करेंगे तो कम कैलकुलेशन, ज़्यादा रेजोल्यूशन पे ज़्यादा। रूम स्पेस, यानी कि दोनों पर डब्बे के बीच में कितना स्पेस रखना है, वो यहाँ बताना होता है, ठीक। अब इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन हुई, यहाँ अप्लाई हुआ, लेकिन उसने कुछ सही से पकड़ नहीं पाया, राइट। तो अब इटरेशंस जो हैं वो हम बढ़ा सकते हैं, 10 करके देखते हैं। नन समझ आ नहीं रहा है उसको, देन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 4 और ऑप्शन है, ठीक। सो विल क्लिक ऑन रिलैक्स बाय सेंटर्स, यानी सेंटर की तरफ से सबको रिलैक्स करिए। इटरेशंस देखिए कितने हैं, 100 है। कीप बाउंड्री पॉइंट फिक्स्ड, बाउंड्री पॉइंट यानी कि इसका शेप ऐसा ही रखना है, बस बीच के हिस्से को चेंज करते जाना है। करेक्ट है। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये अंदर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, क्योंकि ये कौन सा पीछे वाले की बात हो रही है, जो अंदर गया हुआ है उसको सामने से प्रोजेक्ट कर देगा वो, ठीक। हाँ, सामने से कर देगा। सेव आउटर कॉर्नर्स, यानी ज़्यादा डिफॉर्म नहीं करो, करो लेकिन ज़्यादा डिफॉर्म नहीं करो। एंड इसको अप्लाई करेंगे, इट विल टेक मोमेंट। ये ना एक उसमें चला जाता है लोडिंग में, नहीं ले रहा है तो पॉलीगॉन एंगल्स। हाँ, क्योंकि क्या है कि ज्योमेट्री को बनाते समय सॉफ्टवेयर ने ज्योमेट्री में क्या क्या चीज़ें किया हुआ है वो हमको नहीं पता होता जनरली, है ना, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। गिव मी अ मोमेंट।
अच्छा अच्छा, जी जी जी, बोलिए, जी जी। जी। जी जी जी। ओके, ये कैसे कम हो गया? उस समय तक तो था। अरे तो नहीं, तो वो ख़त्म कैसे हुआ? क्योंकि मैं तो फाइनल करके गया था ना, सारी बात तो हुई थी। जी। नहीं नहीं, मैं तो पैसा पहले ही दे दिया हूँ उनको। आपको नहीं दिए थे? जी। नहीं तो देखिए, उसमें मेरा तो काम बिगड़ जाता ना उसमें। आप ऐसे कैसे दे सकते हैं? आपको तो उसको बचा के रखना चाहिए। आपके पास लिटरली उस समय से जितना मैंने बुकिंग करवाया वो तो फाइनल हो जाना चाहिए था, क्योंकि मैं तो पैसा भी भिजवा दिया था उनको। और जो कॉन्ट्रैक्ट जिससे आपने लिया हुआ है आर्यन कंस्ट्रक्शन से, उनको भी फाइनलाइज हो चुका था सब चीज़। तो फिर अब आप बोलेंगे कि आपके पास मेरे को सिमिलर स्टॉक आप दिखाएंगे, है ना? और सिमिलर में मुझे पसंद नहीं आया तो फिर मैं 8-10 दिन वेट करूँगा उस चीज़ के लिए, है ना? ये तो मतलब गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। हम्म। जी। ठीक है, अभी मैं, जी मैं बात कर लेता हूँ वहाँ पे क्या सिचुएशन है करके, है ना? फिर उसके बाद आपको मैं बताता हूँ। सर आप घर बनवा रहे हैं? हम्म। तो वैसे कोई इंटीरियर वगैरह मतलब हायर किया आपने? नहीं, एक्चुअली में क्या है, इंटीरियर वगैरह हायर तो नहीं किया था। जो ऑलरेडी उसने प्रपोज किया था उसी से फिर नक्शा बनवा लिया था ना। आर्किटेक्चर। जो, हाँ, आर्किटेक्चर जो दिया है, तो उसने कोई एक्स्ट्रा मैंने डिज़ाइन वगैरह कुछ ऐसा नहीं लगवाया था उसमें घर में, जिसके लिए सेपरेट एक इंटीरियर डिज़ाइनर लगवाऊँ, वैसा नहीं किया था। अभी नॉर्मली जो उसने पास किया था उसमें थोड़ा चेंजेस मैंने करवा दिए। आप फॉल सीलिंग वगैरह करवा रहे हैं? वो उसके पैकेज के अंदर, अच्छा। पैकेज के अंदर दे रहा है वो। तो जो डिज़ाइन दिया है वो ठीक है, जिन नॉर्मल हम लोग अभी फ़िलहाल क्या है कि जो घर है वो कंप्लीट करने पर ज़्यादा फोकस है। और उसके जो फॉल्स वगैरह के जो भी डिज़ाइंस हैं ना, अच्छे हैं, अच्छे लग रहे हैं। 3D है आपके पास उसका? 3D बना के नहीं दिया उसने। तो आपने मतलब बोला नहीं उनको? मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ मैं उसको, उसका उसका काम क्योंकि डिले हो 3D रहा है। होना चाहिए आपके पास, मतलब हम्म। अगर वर्क स्टार्ट हो गया तो आप 3D उसने दिखाना चाहिए। पहले दिए थे, क्या बोलते, 3D एलिवेशन, बहुत सारे 3D एलिवेशंस दिया था जिसमें से हमने एक पसंद किया। उसी टाइप का वो बन रहा है, लेकिन कुछ अच्छा। चेंजेस आ रहे हैं करके उसमें। तो वो 3D का प्रोडक्ट जो है वो पहले बना दिया था, उसने दे दिया था। वो मेरे को पता है ना कि 3D का कितना भी वो रहे, वो अप्लाइड बेकार ही टाइप से करते हैं। क्योंकि अभी हाँ। जैसे देख रहे हो, अब एज यू हैव सीन इट योर सेल्फ कि वो पर्सन, अभी तक स्टॉक था इनके पास, है ना? वो पहले ही पॉइंट पे नहीं था इनके पास स्टॉक, वो इन्होंने बताया नहीं तब तक, जब तक वो डिले करते गए पॉइंट पे। अब जब टाइल्स भेजने का टाइम आ गया है, देन अब बोल रहे हैं कि स्टॉक जो है वो ख़त्म हो गया है। तो या तो आप जो हमारे पास रखा हुआ है वो स्टॉक ले लो, दैट मीन्स आई विल टेक दैट, जो भी माल अब तुम जो पकड़ा देना दोगे वो होगा। करोगे, अच्छा। या तो 8-10 दिन रुकना पड़ेगा करके, है ना? जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल कॉल सम पर्सन्स टू हैंडल दैम। और फिर उसके बाद देन विल स्टार्ट, अभी रिकॉर्डिंग ऑन है।
ओके सो ये अब उठा तो रहा नहीं है, कोई भी एक चीज़ नहीं उठा पा रहा है, तो फिर हम यहाँ पे एक ऑप्शन है क्विक पील का। जब वो चीज़ ना करे, जनरली काम करता है बट अगर नहीं कर रहा है, नहीं पकड़ पा रहा, कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है, तो फिर उसके लिए आप फिर ये वाला पेल्ट मैप यूज़ करिए। क्लिक कीजिए, स्टार्ट पेल्टिंग कीजिए, ठीक, सिंपल सिंपल है, वो हो जाएगा। स्टार्ट रिलैक्स कीजिए, तो देखिए वो कहाँ तक रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा है उसको, ठीक, तो ये इतना तक आ जाएगा। और थोड़ा और वैल्यू देना चाहें तो आप सिमुलेशन सैंपल्स दे सकते हैं, स्टार्ट पेल्टिंग करके देख सकते हैं, तो जितना इंफॉर्मेशन आएगा आप उतना रख के उसको कमिट कर दीजिए। कमिट करेंगे तो ये आ जाएगा सामने से आपके पास। अब ये वाले हिस्से को आप सेलेक्ट करके मैनुअली रिलैक्स करना चाहो तो कर सकते हो, है ना। नीड है उसको करने की? पूरा खोलो तब तो जाके वहाँ पे कलर कर पाओगे ना, है ना, सेंटर पे। अच्छा हाँ हाँ हाँ। है ना, ताकि वो बकायदा फिक्स हो जाए। थोड़ा सा इसको ऐसा सेट कर दो ताकि, सिस्टमैटिक लगे। है ना, एक्चुअली क्या है, ज़रूरत इसी चीज़ की होती है, जितना ज़्यादा यूनिफॉर्म रखेंगे ना उतना अच्छा रहता है। अब ये नोज़ हो गई, एंड देन वापस से पॉली में आ जाते हैं। नोज़ हमारा कवर अप हो गया, सेव कर लीजिए, क्योंकि कभी भी ये प्रोसीजरल होते हैं तो वो बंद हो जाता है कभी कभार, है ना, तो यू कैन सेलेक्ट दैट। लिप्स, ठीक, सेम प्रोजेक्शन। इसका फ्रेम कहाँ शो हो रहा है? हाँ आ गया। और चेंज किया मैंने उसको, फिट करेंगे ना तो बिल्कुल सेंटर पे फिट, फिट आएगा। अनफोल्ड, अप्लाई, तो डायरेक्ट ऐसे भी अप्लाई हो जाएगा। एंड देन चाहें तो ये भी कर सकते हैं ताकि
बराबर से क्लियर आ जाए, स्टार्ट पेल्टिंग, कमिट, सिंपल। ये तो बातें कर रहे हैं नहीं, वो ऑलरेडी उसके ना गिज्मो में दिया रहता है वो, ये। जैसे नॉर्मली फोटोशॉप में होता है। ठीक, तो ये यहाँ पे आ गया लिप्स हमारे पास। चाहो तो आप इसको मैनुअली थोड़ा सा ना ऐसा कर सकते हो, और थोड़ा बढ़ा सकते हो। एक एक्सेस के लिए ये आपको मिलेगा, शिफ्ट दबाव के किसी एक सिंगल एक्सेस पे वो कर सकते हो तो आ जाएगा। ठीक, नाउ आइज। अब देखो बकायदा आपको मिल गया पूरा। ठीक, वी हैव गॉट द आइज। और सिंपल डायरेक्ट पील कर देते हैं, कमिट। ये भी हमारे पास आ गया, और इसको भी पील कर दीजिए। ये थोड़ा सा डिफरेंट आया है, हाँ सेलेक्ट और स्टार्ट पेल्टिंग, कमिट। अब हमारे पास चलो पूरे को सेलेक्ट करिए ना, कौन कौन सा पोर्शन सेलेक्ट है ना पूरा हेड आ गया। नाउ ईयर का हम लोगों ने प्रीवियस देखा था, तो चलिए ईयर को कर देते हैं एक्स एक्स डायरेक्शन पे। पेल्ट करेंगे तो ये थोड़ा सा ऐसा होके आएगा। रिलैक्स कर सकते हैं, रिलैक्स पर। अनफोल्ड, ओके डन। थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट करेंगे तो सब फिक्स आ जाएगा। तो वही है कि कौन कौन सा कब यूज़ करना है, इसको पता कैसे चलेगा। पेल्टिंग जो है वो पूरा का पूरा ओपन करने का काम करता है। आप ओपन कर दीजिए, ओपन करने के बाद आप उसके ऊपर अनफोल्ड और सेंटर और ये सब चीज़ यूज़ कर सकते हो। सर वो ज़्यादा इजी था क्या, एक करके फिर कॉपी मार दो? कैसा? मतलब एक साइड का पूरा करके अनफोल्ड, फिर उसको कॉपी कर दो। फिर उसमें बस वही दिक्कत थी ना कि अनरैप बार बार कई बार हट जाता है, जो और हम लोगों ने। शॉर्ट कट्स करना पड़ता है। हाँ, तो अगर वो वाला भी तरीका बुरा नहीं है, दैट ऑल्सो वी कैन डू दैट। कुछ नहीं है, आ जाएगा, और बस इसको अनफोल्ड मार देना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी दिख रहा है इसको इसके अंदर डाल देंगे। इसको भी पेल्ट कर देते हैं या अनफोल्ड पेल्टिंग कर देते हैं इसका। ठीक, स्टार्ट पेल्टिंग। ठीक, इसको सेलेक्ट कर देते हैं, पेल्ट कर देते हैं, स्टार्ट पेल्टिंग। ये न्यू वर्जन के नाटक हैं।
थोड़ी ये दिक्कतें होती हैं। सर मेरा भी अपडेट होके 23 हो चुका है क्या? आपको भी क्योंकि अपने आप ऐसा ही अपडेट आ नहीं रहा होगा। है, नहीं होता क्या? टू क्योंकि जो अपडेट हुआ ओपनिंग होगा इंटरफेस आपका, है ना, वो उसके कारण हुआ होगा। तो विंडो अपडेट हुई इसलिए। हाँ, उसके कारण से तो थोड़ा सा। 23 हो गया होगा ना कि मुझे नहीं लगता कि नहीं, 22 से 23 नहीं करता है वो, ये सेपरेट वर्जन ही आते हैं। ओके। तो इनको डाउनलोड करना पड़ता है अलग से, है ना। तो ज्वाइन करने के लिए ये करके ये वाला सेक्ट स्टिच कस्टम, ये क्या होगा, मूव होके वहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। ये एलिमेंट ऑप्शन है, ये पॉलीगॉन है। एलिमेंट का मतलब होता है एक बार में पूरा सेलेक्ट करना। तो अभी पॉलीगॉन बस सेलेक्टेड है तो केवल पॉलीगॉन सेलेक्टेड होगा, लेकिन जब एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे ना तो एक बार में पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता है। सर अभी फिक्स अच्छे से नहीं हुआ है क्या? ये फिक्स नहीं हुआ है, उसको हम क्या करेंगे, वापस से फिर लेके जाएंगे, देखेंगे रिलैक्स करके कैसा आउटपुट आया है। उल्टा हो गया क्या? बट हो गया ना? हो गया, वो उससे ज्वाइन कर दिया उसने। एलिमेंट सेलेक्ट करके। एलिमेंट सेलेक्ट करके कस्टम अटैच, ऑलमोस्ट। और हर बार एक भारी कैलकुलेशन हो जाती है। थोड़ा सा ये लोड होने में टाइम लेता है। आप टैटू नाइकी से बनवाए ना? मतलब कितना रेंज का बनवाए थे? 10। और रिफिल वगैरह कुछ भी नहीं कराना क्या? मैं लास्ट ईयर बनवाई थी, मेरा बहुत ग्रीन दिख रहा है टैटू, देखना मेरा ब्लैक है ना? ऐसे दर्द ना फील होता है? मुझे दर्द दर्द तो फील नहीं होता है। वही अब देखो अपना फेड ऐसा लग रहा है, फेड होके इसको रिफिल करवाना है। क्या लिखा है वो यहाँ पे? डिस्क्लोज नहीं करना है? ओके, डन।
ओके, तो ये ऑलरेडी ओपन होके वहाँ फिक्स हो गया. देन लेट्स सेलेक्ट दिस वन एंड कस्टम. जिसमें ज़रूरत नहीं है वो उतना चल भी जाएगा, हालांकि ये लगेगा तो. हाँ, एलिमेंट ही सिलेक्टेड है. मैं इसको थोड़ा सा फिर ओपन भी करूँगा, लेकिन इस बार पूरे को कस्टम में ज्वाइन कर देते हैं. नाउ सारी वैल्यूज़ कलेक्ट हो गई. ठीक, इसको सेलेक्ट करके अप्लाई कर देते हैं सो दैट इट विल एक्चुअली टेक इटरेशंस टू प्ले. अप्लाई कर दिया. हाँ, ठीक है. क्या है, अभी चल रहा है यहाँ पे एप्लीकेशन वैल्यू. ठीक, फिर ओपन होके आएगा. फिर उसके बाद आप ईयर को पकड़ेंगे तो खैर हम वो चीज़ें आगे डेफिनेटली उसको कंप्लीट करेंगे. तो आप लोग अपने मॉडल्स पे ये अप्लाई करते जाओ अभी से, ताकि फेस का अलग से करना पड़ता है. फेस, ईयर, हेड वगैरह सब जोड़ना पड़ेगा इसके साथ, है ना. सारे सारे अलग अलग निकाल निकाल के जोड़ने पड़ेंगे इसमें ह्यूमन का भी तो सेम ही होगा ना सर. सबका. मतलब हाँ, फेस भी डॉर्फ सेम. डॉर्फ कैरेक्टर है, वो तो है तो ह्यूमन ही ना, ह्यूमनॉइड ही है. सर अभी मतलब क्या क्या काम हो चुका है पिलर का. सब हो गया है, बस क्या बोलते हैं, इस मंथ में कंप्लीट हो जाएगा. फर्नीचर में मतलब अभी क्या बोलते हैं. फर्नीचर अभी नहीं हुआ है. फर्नीचर मुझे एक्चुअली जो मॉड्यूलर है बस वही अभी बचा हुआ है.
इसको कवर करने के लिए सिंपल क्या करना है, फटाफट जितने भी एलिमेंट एक्स्ट्रा हैं पॉलीगॉन, अभी ऐसे सेलेक्ट करूंगा तो फटाफट सेलेक्ट हो जाएगा। ये सब तो बन रखे हैं। हम्म। ठीक, ये हमने साइड का पूरा क्वेश्चन ले लिया और इसको भी सेलेक्ट एक्सपोजिशन, और पेल्ट, ये इधर का है। ब्लू लाइन अपने आप से शो हो जाते हैं ना। हाँ, वो ब्लू लाइन से पता चल जाता है वो कहाँ का है ना जनरली। तो ये इधर लगेगा, बट उधर लगाने से पहले हम क्या करेंगे, जो इसका रेस्पेक्टिव वो है ईयर है वो इससे ज्वाइन कर देते हैं। ठीक, तो हमारा एक ये छूटा हुआ है, ये कहाँ से छूटा है, ओके ये यूज़ नहीं हो पाया था, है ना, ये प्रोबेबली इधर कहीं पे होगा। तो आप इसको भी क्या करो, एक्स लगा के कस्टम ज्वाइन कर दिए, इस पूरे को सेलेक्ट किए, कस्टम ज्वाइन कर दिए, पूरे को सेलेक्ट किए और कस्टम, पूरा नहीं, पूरा नहीं करना है क्योंकि हमें इस साइड से ये वाली जो पूरी लाइन है ना, ये साइड से हमको चाहिए होगी। ये सेलेक्ट करेंगे और इसको शिफ्ट कर देंगे कस्टम, शिफ्ट दबा नहीं नहीं बस यहाँ से क्लिक करेंगे तो शिफ्ट हो जाएगा वो, है ना। सिमिलरली विल गो ओवर हियर और इधर से भी कस्टम क्रिएट कर लेंगे। ठीक, सो इधर सेलेक्ट करेंगे और मोमेंट, अब इस वाले सेक्शन को भी देन विल डू व्हाट, विल सेलेक्ट और एक्स वाई, है ना, कमिट, इसका भी दो पोर्शन नहीं हुआ था तो सेलेक्ट करके एक्स पे निकाल लो प्रोजेक्शन। ठीक, सेलेक्ट कमिट, सेलेक्ट कमिट, मतलब दोनों को सेलेक्ट करके एंड देन
करना क्या है बेसिकली, ये ज्योमेट्री से कुछ रिलेट नहीं करता, ये केवल एक ही चीज़ है कि ये पूरे ऑब्जेक्ट का मैप निकाल निकाल के वहाँ जोड़ देता है ना। तो अब ये पता चल जाएगा आसानी से, बस आपको ये ऐसा चाहिए कि भाई हाँ ये इतने हिस्से पे से आपको साइड वाला हिस्सा मिल जाएगा, तो आप यहाँ पेंटिंग कर सकते हो साइड वाले हिस्से की। बस वही करना होता है और कुछ इसमें नहीं है। तो इसको कमिट कर देता हूँ। अब देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें बनी हैं और हमें मैं इसकी है क्लाइंट ना, को दे दूँ। अब इसको अनफोल्ड करना पड़ेगा। हाँ। हाँ, तो अब देखेंगे तो पूरा हमारे पास ये सेलेक्टेड है, बीच बीच की लाइन बस छूट गई है, वो भी ज्वाइन कर देंगे। अब इसको तो फिर सेल मत मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा बीच की लाइन कैसे जॉइन होगी? नहीं, पहले उसको वो कर देंगे ना हम। रिलैक्स। हाँ, रिलैक्स करेंगे। दो तीन बार करना पड़ेगा। बढ़ाने पड़ेंगे टेरिएशंस, क्योंकि वो वैल्यू पकड़ना चाहिए। इसको पेल्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? कर सकते हैं हम पेल्ट बट भी। डीप नहीं होगी ऐसा? फिर वो ना शेप जो है वो अलग टाइप से आएगा। थोड़ा सा चेंजेस लाने पड़ेंगे क्योंकि अनफोल्डिंग में हमें ना वो रुक रुक के उसको पूरा पेल्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ से हम, एक सेक्शन। हाँ यहाँ से अनफोल्ड करेंगे तब लगा के देखेंगे, तब ये क्या है ऐसा आएगा, है ना। फिर ये सेक्शन ज्वाइन करेंगे, कस्टम करेंगे। अब ये वाला जो सेक्शन है, अब इसको हम सेलेक्ट करके फिर अनफोल्ड करेंगे। अब ये बराबर आया। वो डिपेंड ऑन द कैलकुलेशन जो भी करना है। अब देखो ये छूट गया आपका, जैसे जेड पे लिखना है या वाई पे? हम्म, वाई पे। हाँ वो मेन इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप इसको सेलेक्ट करके जॉइन ही करना है। ज्वाइन बस करना है और इसको यहाँ करके अप्लाई कर देना है। ये हो गया आपका फेस। एक ओवरलैप हो रहा है क्या सर वहाँ पे? क्या चीज़? ये आई सॉकेट के पास? ये वाला हो रहा होगा ना, नहीं नहीं, इस तरफ ये वाला। हाँ हो रहा नोज का। हाँ, हाँ तो जितने भी बचे हुए हैं उनको फिर मैनुअली फिक्स कर सकते हो। और भी दो तीन चीज़ें हैं, सो विल डू दैट इन अवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अभी इतना करके है। सर वो जो रखिए। दो लाइन बची है उसको भी जॉइन कर दीजिए प्लीज। ज्वाइन कर दे। लेट्स सॉरी। पेल्ट कर देते हैं। उप्स, सेलेक्ट करो। ठीक। इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जोड़ेंगे तो फिर वो क्या है, फैलता जाएगा, स्ट्रेच होता जाएगा। हाँ, आप चाहो तो इसको जोड़ सकते हो। मतलब ये जुड़ेगा कैसे, आपको वर्टेक्स सेलेक्ट करना है,
तो वर्टेक्स बताएगा दूसरा वर्टेक्स कहाँ जुड़ेगा करके, है ना। तो इसको पूरे को ऐसा सेलेक्ट कर लो, इसको ऐसा, अब इसको अगर इधर जोड़ना है तो सेलेक्ट करके टारगेट वेल्ड क्लिक करके ड्रैग कर दो। क्यों लेकिन जब जब नॉर्मल आ जाएगा उससे। टारगेट वेल्ड कर दो तो आप जितना स्ट्रेच करना है उतने में कर लो, अब उसके बाद छोड़ दो। हाँ क्योंकि और तो फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा ना, तो इसलिए आप उसको सेलेक्ट करके फिर इतने को छोड़ दीजिए, इसको यहाँ पे ऐसा कर दीजिए। मेरे को ये आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, वही ई दबा के फिर आप रोटेट कर देना पूरे को सेलेक्ट करके। सिर्फ उसको पॉली में सेलेक्ट करिए या फिर पॉली कौन कौन से पोर्शन सब कंप्लीट हो गया ना। हम्म, जहाँ जहाँ से कटिंग हुई है ये वो सीम शो हो रहे हैं क्या। वो अलग से सीम बन जाती है जहाँ पे हमने कट किया हुआ, इवन दो ये जुड़ा हुआ है लेकिन वो वहाँ दिखा था हाँ बस, है ना। सो विल डू रेस्ट ऑफ द बॉडी इन आवर नेक्स्ट क्लास, कंप्लीट करेंगे और फिर उस पर टेक्सचरिंग करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। अनरैपिंग एंड टेक्सचरिंग क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा कुछ है नहीं उसमें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।